अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक। क्या हाल है सबका? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो स्पेशली लेडीज़ के लिए है। मतलब हम लोग अगर बीमार हो, अगर हमें कोई भी मसला हो, लेकिन कोई शॉपिंग का कहना तो फ़ौरन से हम लोग रेडी हो जाते हैं। आज शॉपिंग की है एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो मैंने टर्की में ओवरऑल जैसे डिफरेंट सिटीज़ में शॉपिंग की थी, वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा चीप मुझे लगे। या तो हम लोग यहाँ से गए थे इसलिए, और जो भी जिस चीज़ को भी देखती थी ना और प्राइस देखती थी तो दिल करता था कि उठा लूँ, लेकिन गाड़ी में फिर रखने की जगह भी नहीं थी। लेकिन मेरे से आगे आगे ना मेरी बेटी थी। लास्ट में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि उसने कितने बैग्स लिए हैं। और बाकायदा व्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि ये वो एरिया है जहाँ हम लोगों ने अपार्टमेंट लिया था। तो ये इतना कोई प्यारा और ये बिज़ी एरिया था। जब जिस दिन हम लोग को लगता था कि गर्मी ज़्यादा है, थकावट है, हम लोगों ने कहीं दूर नहीं निकलना, नहीं जाना, तो हम लोग शाम को यहीं पे आ जाते थे। और यहाँ पे दिन को इतना तो रश नहीं होता था, लेकिन शाम होते ही जैसे लोग भर-भर के फैमिलियाँ यहाँ पे आती थी। और इतनी कोई रौनक होती थी, इतना रश होता था यहाँ पे। मस्जिद बहुत ज़्यादा प्यारी थी। 2 दफ़ा हम लोग ऊपर गए हैं वहाँ, मतलब जिस शाम को भी आते थे मस्जिद ज़रूर जाते थे। और ये जो एरिया है ना यहाँ पे, ये टाइम 11-12 बजे का टाइम होता था, मतलब मिडनाइट का टाइम होता था। लगता ही नहीं था कि ये कोई आधी रात है। मतलब हमारे लिए तो बड़ी बात थी ना। यहाँ पे तो जर्मनी में 9 बजे ऐसा लगता है कि कोई कब्रिस्तान है, कोई मतलब कुछ भी ओपन नहीं होता। कुछ न कुछ रेस्टोरेंट आपको कहीं-कहीं पे कल खुले नज़र आएँगे, उसके अलावा नहीं कुछ ओपन होता, लोग भी नहीं होते। और बच्चों के लिए यहाँ पे बच्चे भी रात के इस टाइम मतलब खेलते थे, तो रेयान के लिए भी अजीब-सी फीलिंग थी, क्योंकि हमारे घर में भी फ़ौजदारी है। असल में रेयान का अपना फ़िक्स टाइम होता है, उसको मैं 7 बजे 8 बजे ज़रूर ये बेड पे होता है। बेटी अभी माशाल्लाह बड़ी है, तो उस पे अभी मेरा इतना कंट्रोल नहीं है, वो 12 बजे के लगभग 12 बजे सो जाती है। तो मैं आपको बता रही थी इस एरिया के बारे में। ये जो एरिया था ना, ये शॉपिंग एरिया भी था। मतलब ये जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, इनका थोड़ा छोटा-सा सिटी सेंटर था, लेकिन छोटा नहीं था। वैसे लग रहा था कि छोटा है, लेकिन स्ट्रीट पे स्ट्रीट और शॉपिंग स्ट्रीट्स, रेस्टोरेंट्स वाले स्ट्रीट जगह-जगह पे आप लोगों को मिल जाते हैं वहाँ पे। और इनका जो खुराक है वो भी चीप, मतलब ठीक-ठाक था। और जो शॉपिंग बैग्स वग़ैरह, जूते, कपड़े सारे इतने चीप थे कि बस दिल करता था कि हर चीज़ उठा लूँ। अच्छा, देख लिया था सारा कुछ, शॉपिंग भी की थी, लेकिन लास्ट में हम लोगों ने खाना पिक करना था। तो ये बर्गर आपको दिखाती हूँ। इतने कोई बड़े-बड़े इनके बर्गर थे कि 2 पर्सन के लिए 1 बर्गर ही काफ़ी होता था। और अच्छा था। मैं तो अपने लिए तो मैंने ये अदाना कबाब वग़ैरह मैं लेके आई थी। अच्छा, टर्की में भी ऐसा है ना, जैसे हम लोग पाकिस्तान चले जाते हैं तो रायता और सलाद तो वैसे भी वो लोग रखते हैं, तो इसी तरह जो टर्की है वहाँ पे भी सैलड वो लोग ऐसे ही रखते थे। और बाकी खानों के साथ जैसे एक सॉस वहाँ पे मिलती है, गार्लिक सॉस बहुत यमी होती हैं। अच्छा, अभी आपको दिखाती हूँ शॉपिंग मैंने क्या क्या की थी। अभी तो कुछ खाने की चीज़ें दिखाती हूँ। नट्स वगैरह मैंने लिए थे, ये अखरोट तो अच्छे थे, लेकिन ये बादाम छोटे छोटे और ये मिक्स नट्स ये मुझे नहीं अच्छे लगे। अच्छा, ये बाकी जो डिलाइट्स है टर्की के, और ये ब्रेड है ना, इतनी कोई यम्मी ब्रेड थी। ये सारे लोग जानते हैं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मैं आपको दिखाऊँ बकलवा या इसकी मैं कोई तारीफ़ करूँ। तारीफ़ के तो काबिल है ही, बकलवा बकलवा है। अच्छा, रेयान के लिए भी बहुत शॉपिंग की थी वहाँ पे। जो आप लोगों ने इससे पहले फ्रूट्स वगैरह देखे ना, वेजिटेबल्स और फ्रूट वगैरह, तो ये इसको चाहिए थे, वो भी मैंने ले लिए। लेकिन खुशहाबी भी नहीं है कि मामा निदा ने बहुत शॉपिंग की है और मैंने नहीं की। अच्छा, ये सारे बैग्स वगैरह निदा ने लिए हैं, इसके बाद भी उसने बैग्स वगैरह लिए हैं। किसी दिन मैं आपको निदा के सारे कलेक्शन जो बैग्स के हैं ना वो दिखाऊंगी। ये पागल जिस जहाँ से भी गुजरती थी ना, मतलब वहाँ पे कदम-कदम पे ये पर्स वगैरह के और बैग्स के स्टोर्स हैं, कपड़ों के और बैग्स वगैरह के। तो हर शॉप से गुज़र के इसने एक एक उठाना था। अच्छा, ये मैं नाइट सूट लेके आई थी अपने लिए। और ये देखिए, ये मैंने 2 वॉयलेट्स लिए थे। तो एक मैंने अपनी फ्रेंड है मेरी यहाँ पे स्कूल में, उसके लिए लिया था, और एक अपने लिए सेम सेम मैंने लिया था। अच्छा, ये टी-शर्ट्स ये ब्रांडेड थे ये टी-शर्ट्स। काफ़ी बड़ा स्टोर था, अब मुझे नाम याद नहीं है, तो वहाँ पे भी सेल लगी हुई थी, तो ये 3 शर्ट्स मैंने अपने लिए उठा लिए थे। अच्छा, बाकी के शॉल्स वगैरह लिए थे। ये निदा के बैग्स हैं, ये शूज़ मैंने अपने लिए लिए थे। वैसे मुझे नहीं अच्छे लगे थे, लेकिन निदा की वजह से मजबूर होके मैंने ले लिए। अच्छा, परफ्यूम भी
मेरे ख़्याल में फेक ही हैं, कोई ओरिजिनल तो मुझे नहीं लगता कि ये होंगे, लेकिन परफ्यूम्स भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उठा लिए थे। अच्छा, ये जो फेक चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, ये वहाँ जो ब्लू मास्क है और हगिया सोफिया का मास्क है, वहाँ से मैंने लिए थे, लेकिन ये पैक थे, मैंने खोले नहीं। बस अभी आपको दिखाती हूँ कि निदा के पर्स कितने हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। बाकी मैंने कुछ शॉल्स वग़ैरह लिए थे। ये वाला बैग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिया था। मैंने इसको कहा जब मुझे ज़रूरत होगी तो आपसे ले लिया करूँगी। ये वॉयलेट, अच्छा ये अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये मैं देख रही हूँ, ये वॉयलेट्स मैं लास्ट में दोबारा से आपको दिखाऊँगी। मुझे लग रहा था कि शायद मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी। अच्छा, ये रेयान को मेसी का जो शर्ट है ना फुटबॉल का, ये उसको चाहिए था। हर हाल में चाहिए था। पूरा इस्तांबुल हम घूम फिर रहे थे कि इसके साइज़ का मिल जाए। तो जब मैं वीडियो बना रही थी, इसको शौक हो गया कि मम्मा मेरी भी वीडियो बना लो। अच्छा, ये मैंने वायलेट आपको अभी से थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, लेकिन मुझे लगा कि मैंने आपको नहीं दिखाया, जो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए भी लिया था। अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मैंने सोचा मैं एक 2 वायलेट्स हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाए, तो 2 तो नहीं दिखाए थे, वो भी आपको दिखाऊँगी। ये 2 मैं दिखा चुकी थी, लेकिन मुझे याद नहीं था, तो दोबारा से मैं दिखा रही हूँ, पर खैर कोई मसला है नहीं। अच्छा, ये छोटा-सा ये तो मैं आपको दिखा चुकी थी ना, ये इसके अब बड़ा भी है मेरे पास, और ये वाला फिर मैंने छोटा ले लिया था। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ये छोटा एक और छोटा वाला है मिनी सा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं इमरजेंसी में मुझे बाहर जाना पड़ता है, मतलब ग्रोसरी वग़ैरह के लिए, तो मैं छोटा बैग लेती हूँ। छोटे बैग के लिए फिर वॉलेट भी छोटा चाहिए होता है, तो इस उसके लिए मैंने ये लिया था। मुझे वॉलेट्स और पर्स वग़ैरह से प्यार है, मैं क्या करूँ? इतने पड़े हैं, लेकिन है ही नहीं। जब भी क्या सोचती हूँ तो कहती हूँ है ही नहीं। अच्छा, ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका जो कलर है ना, शायद इस वजह से इसका कलर बहुत प्यारा है। ये ब्राउन भी नहीं है और येलो तो ख़ैर नहीं है, लेकिन बहुत, बहुत, बहुत प्यारा है। तो मैंने ये 2 सेम ले लिए थे, एक ब्लैक में लिया था और एक ये ब्राउन वाला ले लिया था। मैं आपको कहती हूँ, मेरी बेटी पागल जहाँ से गुज़रती थी ना, कुछ न कुछ उठाती थी, पर जो उसकी मम्मा है वो उससे भी 2 कदम आगे है, तो मैं भी जिस जहाँ से गुज़रती थी और वॉयलेट नज़र आता था, तो 1-2 उठा लेती थी। तो लास्ट डे में मैंने ये 2 उठा लिए थे। आप यकीन करें, ये 2 बिल्कुल लास्ट जिसको कहते हैं ना लास्ट मिनट लास्ट मिनट में ये 2 मैंने ये दोनों उठा लिए थे। असल में इनकी प्राइस बहुत अच्छी थी, बहुत, और छोड़ने वाले नहीं थे। इसलिए फिर मैंने उठा लिए, और बातें मैंने इतनी ज़्यादा की हैं, आप माइंड मत कीजिएगा, बातों को एन्जॉय कीजिएगा, शॉपिंग को एन्जॉय कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।